उसकी इंक्वायरी कौन कराएगा? ये भूमि जोतक इतिहास खास्ता ये कराएगा। हमने तो ये कह दिया है कि दफ्तरों का ऑडिट करवा दिया जाए तो 20-20 साल की सबको सजा होगी। लेकिन हमने अपने कर्मचारी अधिकारियों को पूर्ण रूप से जनता के सामने बता करके निकाल दिया कि ये कोई भी मतलब ये भ्रष्ट नहीं है, इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है, न कर्मचारी, न अधिकारी, न छोटे न बड़े, न पुलिस के और न पुलिस के अधिकारी, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स, और हमारे सेठ साहूकार भी नहीं है और छात्र भी नहीं है और हमारे काश्तकार भी भ्रष्ट नहीं। ये व्यवस्था भ्रष्ट है, इसलिए हमने अधिकारियों कर्मचारियों को निकाल दिया और जनता से अनुरोध किया है कि कभी भी ये मत सोचना कि अगर कभी तुम कहोगे ऑडिट कर दिया जाए तो देखें कौन, तो ये गुनहगार और ये अपराधी नहीं है, ये बिल्कुल आपके सामने छोड़ दिए गए। अब ये कौन आएगा गिरफ्त में? जहां से संचालन होता है, ये तो उनके ऊपर आकर के पड़ेगा कि आपने कर्मचारी अधिकारियों को काम क्यों नहीं करने दिया, तो कहीं ना कहीं तो बात फंसेगी आकर, लेकिन ये बिल्कुल निकल जाएंगे। हमने पूरी जनता को बता दिया और बराबर बताते रहेंगे, हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है और कोई भी भारतीय संविधान में कानून में नहीं आता, क्योंकि अगर मंत्री गलती कराएंगे तो ये बेचारे रोजी रोटी अपनी कमाते हैं बाल बच्चों के लिए, इनका जरा भी दोष नहीं है, दोष उनका है जो करवा रहे हैं। बोलो है कि नहीं? करवाने वाले का दोष है, इनका कोई दोष नहीं। अगर इनके पास जमीन होती और जागीर होती तो इनसे कह देता कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन अब जमीन और जागीर नहीं है तो मैं कह भी नहीं सकता, फिर नहीं कह सकता, इसलिए कोई दोषी नहीं है। आप इस पर गंभीरता से आप विचार करो। अब आइए एक आपको पहले एक कहानी सुना दे। एक राजा का राज था, राजा के राज में प्रजा बड़ी सुखी थी। अपनी जगह बैठे रहो बच्चों, राजा अभी बैठे रहो देर लगेगी, अभी बैठे रहो देर लगेगी। राजा के राज में प्रजा, अभी सब चीजें देखो, अभी देर है। राजा के राज में प्रजा बड़ी दुखी थी, सुखी थी, हर तरह से संपन्न थी, न्याय से, खुशहाली से, समृद्धि से, सोने से, चांदी से, कपड़ों से, अन्न से, व्यवहार से, उठने से, बैठने से, सेवा से, मोहब्बत प्यार से, सबसे सुखी थी। 2 बच्चे थे, राजा ने अपने बच्चों को महात्माओं के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। अकस्मात कोई सहयोग की बात, अकस्मात राजा का देहांत हो गया। प्रजा बहुत रोई, मेरा धर्मात्मा, मेरा बड़ा पुण्यात्मा, मेरा राजा बड़ा अच्छा राजा हमारा चला गया, अब हमारी देखभाल कौन करेगा? तो लड़कों को बुलवाया विद्वानों ने कि भाई बिना राज के राज तो ठीक नहीं है, तो इसलिए एक काम करो कि अब भाई ये तो स्थान ग्रहण कर लो। तो जो बड़ा बच्चा था उसको बैठाया कि अब तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी प्रजा और तुम राजा हो जाओ। राज तिलक कर दिया, गद्दी पे बैठा दिया और सुना दिया प्रजा को ये राजा हो गया और तुम्हारी अब देखभाल करेगा। उस बेचारे को अनुभव तो कुछ था नहीं पूरा, क्योंकि अब महात्माओं के आश्रम में जब गए थे तो पढ़ा तो नहीं। बस थोड़े दिनों के बाद प्रजा दुखी रहने लगी, प्रजा में गड़बड़ी होने लगी, प्रजा रोने और चिल्लाने लगी। राजा बहुत कुछ सोचे कि मैं क्या करूं, मैं बहुत उपाय करता हूं लेकिन प्रजा को कोई सुख नहीं मिल रहा। तो होते होते प्रजा चिल्ला पड़ी, राजा खराब है, राजा खराब है, राजा खराब है। किसी ने कहा कि अरे भाई आपकी सारी प्रजा कह रही राजा खराब, एक महात्मा जी पहाड़िया पर रहते हैं तो तुम चले जाओ और जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि हमारे राज पर संकट आ गया, तो इस संकट को किसी तरह से कृपा करके दूर कर दीजिए। राजा गया, बेचारा गया पहाड़िया पर, देखा वहां महात्मा, उनको प्रणाम किया और कहा कि राजन तुम अब कैसे आए, इतनी देर तुमने कैसे की? कहने लगे महाराज मुझे तो मालूम था नहीं कि इस पहाड़िया पर कोई महात्मा रहते हैं कि तुम्हारे राज में, तुमको ये नहीं मालूम कि महात्मा रहते कि नहीं रहते, फिर तुम्हारा राज कैसा? चले महाराज बड़ा संकट आया है, कृपा कर दीजिए हमारा संकट प्रजा का चला जाए। और सारी प्रजा रो रही तो उनका अच्छा एक काम करो, किताबों में लिखा हुआ है कि प्रजा पर, परिवार पर, शरीर पर कोई संकट अगर आ जाए, चाहे राजा हो, तो भगवान नाम का जाप करा ले तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। जाओ अपने राज में बड़े बड़े विद्वानों की खोज करो और खोज करके महल में बैठा करके भगवान नाम का जाप करा लो,
तो तुम्हारा और प्रजा का संकट कम भी हो जाए, हो सकता दूर भी हो जाए। राजा उधर से आए, अधिकारियों को भेज दिया कि जाओ तुम चले जाओ, विद्वानों की खोज करो। एक विद्वान मंदिर में जल चढ़ा रहे थे शिव जी के। जब बाहर निकल के आए तो देखा चंदन लगा हो। आप कौन है? कह लगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। कह लगे बस आप ही की तो तलाश के लिए मैं आया था, और चलिए चलिए राजा ने आपको याद किया है, जल्दी चलिए आपको और कुछ नहीं करना, राज पर संकट आ गया, भगवान नाम का जाप कर दो, आपको दक्षिणा मिलेगी। जब वो गए तो सब सामग्री देकर के जाप करने के लिए बैठाया, तो ब्राह्मण बोले, कह लगे भाई ठहर तो जाओ, जरा हमको सोच लेने दो कि हम शंकर की का जाप करें कि राम का जाप करें कि कृष्ण का जाप करें कि देवी का जाप करें कि गंगा जमुना का। कुछ देर तक वो सोचते रहे। जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो धीरे से वो बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, कौन सा जाप करूं कौन सा न करूं, किस नाम का जाप करूं किस नाम का न करूं। धीरे धीरे बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न कर जाप। ये भगवान नाम का जाप होने लगा। तब तक किसी ने कहा राजन एक विद्वान को और बैठा दीजिए तो राज का संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो अधिकारियों को भेज दिया, एक ब्राह्मण को और पकड़ ले आए। कह लगे महाराज आपको दक्षिणा मिलेगी, आपको क्या करना, भगवान नाम का जाप करना, राज पर संकट आ गया वो दूर होना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण आए, जब वो बैठ गए तो कहा महाराज अब जाप कीजिए। उनका भाई ठहर जाओ। उनसे जरा होशियार थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये कितने दिनों से जाप कर रहे हैं, तो कई दिन उनको लग गए। ये किस नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कहते थे क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरे विद्वान कहने लगे जो ये करे सो मैं करूं, 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 जो ये करे। तब तक किसी ने कहा कि राजन अगर एक विद्वान को और बुला करके बैठा दो तो राज संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो दौड़े, अधिकारी दौड़ाया तो तीसरे ब्राह्मण को और पकड़ लाए। वो दोनों से होशियार, उनसे कहा महाराज आपको अच्छी दक्षिणा मिलेगी, भगवान नाम का आप जाप कर दीजिए। तो जब बैठ गए तो उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, मुझे सोचने दो, विचारने करने दो, जाप करने के लिए तुम्हें आए। उन्होंने सोचा कि पहले वाले विद्वान क्या जाप कर रहे हैं। तो पहला कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये जाप करे सो मैं करूं, तो तीसरा कहता है कि धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तब तक किसी ने कहा राजन तुम्हारे राज का सब नाश हो जाएगा। अरे तीन विद्वान जाप के लिए नहीं बैठाए जाते हैं, ये त्रिदोष हो जाएगा तो राज में संपात हो जाएगा। चौथे विद्वान को जल्दी खोजो और उसको ले आओ, तब राज संकट जाएगा। तो दौड़ पड़े अधिकारी, चौथे को पकड़ ले। जब चौथे आए तो तीनों से चौथे होशियार। उन्होंने सोचा कि भाई पहले वाले तीन क्या कर रहे हैं। तो एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरा कहता है जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है कि जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक। ये चारों जाप कर रहे हैं। एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भूमि जोतक खितिया कातार नहीं जगेंगे तब तक ये धांधली चलेगी। किसी ने आकर के कहा कि राजन बड़े बड़े विद्वान भगवान नाम का जाप कर रहे, उसको देखा जाए। तो आगे कहा मंत्री ने कि चलो सिपाहियों, राजा जाप देखना चाहते हैं। सिपाही गए, विद्वानों से कहा कि अरे विद्वानों, मंत्री और राजा आपके जाप को देखने के लिए आ रहे। कह लगे कोई चिंता फिक्र मत करो, कब आ रहे, कितने बजे से आएंगे, इतने बजे से आएंगे, चल पड़े। बस वो सब के सब विद्वान जोर से बोलने लगे क्या जाप करूं क्या ना करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा विद्वान कहता है जब तक राजा साहब
नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी। तो राजा साहब ने जब कानों से सुना कि अरे, एक कहता है कि क्या करूं, जाग कर क्या ना करूं, दूसरा कहता है कि ये करे तो मैं करूं, तीसरा कहता है धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चले, चौथा कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। तो राजा साहब ने कहा, अरे बदमाशों, मैं आ गया, अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। आप तो अभी क्या मालूम, आप लोग घबराओ मत, ठहर जाओ, वही बैठे रहो, करवाओ और उन मंत्री बनाओ। तो सबसे पहले गांव में जाने का कोई बुजुर्ग मिल जाए, छत्री मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, तो डाक वालों को सबसे पहले पैर झूलना चाहिए। पहला काम तुम्हारा यह है। और कभी भी तुम किसी अधिकारी के सामने और कोई भी छत्री मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, पुरुष मिल जाए, उसके सामने तुम कभी कुर्सी पर मत बैठना, तुम्हारी कुर्सी ये जमीन है, खड़े हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ। ये जो बैठे विराजमान है, ये आप सब आपके क्षेत्र के और के भी है, तो आप पहले इसको भी प्रणाम करो। इनको देखिए आप, गौरव जी चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं, पर व्यवस्थाएं जो खत्म हो गई, ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं सामने और पीछे, ये जमींदार थे, जागीरदार थे, ये कोई काम नहीं करते थे। इनका काम क्या था कि लोगों को न्याय देना, लोगों को न्याय दिलवाना, रक्षा करने और वक्त पर उनके काम आना। नहीं, झोला लेकर पीछे पीछे जो राम ने वरदान दिया था, जब भगवान राम जा रहे थे सम्राट को, तो नर नारियों के साथ में विदा करने के लिए हिजर भी गए। भगवान राम ने कहा कि जाओ नर नारी, तुम अयोध्या लौट जाओ, हम जल्दी वापिस 14 वर्ष पूरे करने पर आ जाएंगे। तो नर और नारी तो चले गए, लेकिन अयोध्या के हिजड़े नदी के किनारे पर गए। जब भगवान राम लौट कर आए और नदी पार करने लगे, तो वहां बहुत लोग पड़े हुए, पूछा तुम लोग कौन हो, क्या सरकार हमको अयोध्या भेजे, यहाँ कैसे पड़े हुए हो कि सरकार आपको विदा करने आए थे, जब आप वनवास 14 वर्ष के लिए जा रहे थे, तो गए क्यों नहीं कि सरकार आपने नरनारियों को आदेश दिया था कि तुम अयोध्या लौट जाओ, हम न नानी। तो हम सरकार से अगर आपके आदेश के प्रति आपका आदेश नहीं हुआ तो यही पड़ गए। तो उन्होंने कहा जब तुम 14 वर्ष से हमारी तरह तुम समस्या करते रहे कि सरकार पूछ लीजिए, आप चले जाओ, हम बहुत प्रसन्न और खुश हो गए। हम तुमको ये वरदान देते हैं कि जब कलयुग आएगा तो दिल्ली का राज तुम हिंदुओं को दे दिया जाएगा। तो ये क्षत्रियों की आन और शान खत्म हो गए हैं। क्षत्रियों और ब्राह्मणों, हम चाहते हैं कि तुम्हारा खून बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाए और खून में ताकत आ जाए और तुम्हारी मूछ से भी लग जाए, शेर की मूछ लग जाए। और अब तुम्हारा ये फिर से खून साफ करने का और शेर की मूछ लगाने का ये काम है कि गाँव में तुम जल्दी से जल्दी चलो और होम योद्धा के साथ साथ ये वैचारिक क्रांति का ये आप ये झंडा उनको पकड़ा दो। ये तुम्हारा काम है। अब तो तुम्हारा खून साफ हो जाएगा और तुम तुमसे सकते तो कहलाओगे। ये तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, इससे अब तुम बच नहीं सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत उत्साह है और इससे भी आज कठोर काम आएगा। फिर तुम क्या करोगे? ये तो अभी सस्ता करो, खड़ा हो जाओ और पीछे घूम जाओ। ये इस मैदान में हमारे बहुत से ममाना और प्रेरक का सामान आया है। ये लोग ये कहते हैं कि सामान का हमको पैसा दे दीजिए,
क्या बताएं, सामान ले जाओ, हमको किराया मिले न मिले। ये अविश्वास महात्मा ऋषियों मुनियों के साथ कभी नहीं होता था। ये अविश्वास इसलिए सबसे पहले आप जिन लोगों ने अविश्वास इस धर्म और कर्म के काम पर किया है उनको भी आप प्रणाम करो। और सबसे प्रार्थना से एक पैसे की गलती नहीं, और जो कुछ भी आपने सामान दिया है उसका आपको पूरा जो वादा किया है कि हम किराए पर देते हैं पूरा किराया आपको मिलेगा। किसी को किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं। जब तुम आश्रम कराओगे बाबा जी तो सही बैठे रहे तो हमारे नाम से लाखों रुपए का सामान जा सकते हो, लेकिन लोग जानते हैं कि एक नए पैसे की गलती नहीं, खड़ हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर तेजी से पीछे घूमो। ये हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, कर्मचारियों ने, और हमारे जो स्कूल का ये मैदान है छात्रों का, उन्होंने शायद लोगों ने जिन्होंने इस मैदान में योगदान दिया। खड़े हो जाओ, ये हमारी माताएं आई है जिनसे तुम पैदा किए हो, फिर वो प्रणाम करो। ये हमारी माताएं हैं, तुम इनके पैदा हुए तो प्रणाम करो। इनके सामने तो वादा कर रहे हो, ये वादा एक भी झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वादे प्रतिज्ञा इनके सामने तुम बस समझ लो, जिन्होंने इनके सामने का वादा पूरा कर दिया बस समझ लीजिए वो मुझे प्राप्त कर जाएगा। और माताओं के सामने का जिसने वादा पूरा नहीं किया वो समझ लीजिए आप कि चला गया। जैसे सोने की लंका रावण की चली गई वैसे ही खड़ा हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर पीछे घूमो। मैं जरा सबका दर्शन करूंगा, क्योंकि सब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सोचते हैं बाबा जी दूर खड़े हुए हैं तो जरा नजदीक से देख ले। सभी इच्छा करते हैं कि बाबा जी को नजदीक से देखा जाए, तो बैठे रहो, आप घबराओ नहीं, मैं उधर से आऊंगा और सबका दर्शन करता हुआ फिर जाऊंगा। आपके दर्शन के लिए चल पड़े हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर हम सभी लोग उस प्रभु को याद कर रहे थे जिसने जुल्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए महाभारत की जो रचना किया था। आज वो शक्ति उतर करके धरती पर वो जो क्षत्रिय काश्तकारों का जो समूह हिंदुस्तान की धरती पर 1.7 करोड़ है, उनके दर्द को दूर करने के लिए धरती पर उतर गई। और धरती पुत्रों का दर्शन करने के लिए धरती का वो निराला लाल, भारत के इतिहास का एक अनोखा अध्याय लिखने वाला महापुरुष आपके सामने आपके दर्शन के लिए। आप अपने स्थान पर बैठ करके दर्शन करें, अपने स्थान पर ही आप बैठे रहें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अच दया करके आपका दर्शन कर रहे हैं और आप उनके दर्शन से जो लाभ उठा रहे हैं ये तो इतिहास और वक्त बतलाएगा। आप आपके आज होम ज्योता क्षत्रिय काश्तकार संगठन के इस ऐतिहासिक सम्मेलन हस्तिनापुर में जो 29, 30 और 31 तारीख को संपन्न होने को था, आज उसका ये आखिरी और समापन दिवस है। समापन के अवसर पर दर्शन कर रहे लोगों, आप कितने ही भाग्यशाली हैं, इसकी सराहना देवतागण भी नहीं कर सकते। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके ही दर्शन का लाभ लें, जिससे कि पीछे के लोग भी पूरी दर्शन की अभिलाषा से आए हुए हैं, उनकी भी अभिलाषा पूरी हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आप माताओं के सामने अपने भक्तों से जो प्रतिज्ञाएं कराई, देश के कर्मचारियों, अधिकारियों, देश साहूकार नौजवानों और देश के भूमि के क्षत्रिय काश्तकारों के संबंध में वो माताओं के सामने की हुई प्रतिज्ञाएं ये पूरा करेंगे। बीच में गुरु हैं आज इस हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर। जय गुरुदेव। आप सब लोग चुप रहो,
बहुत ही ध्यान से सुनो, ये अवसर बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला। इनकी तरफ तुम लोग सबके तो बैठ जाओ, सबके तो बैठ जाओ, बैठो जंगलवासियों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ बच्चियों, बैठो, खड़ी मत हो, बहुत ही ध्यान से सुनो। पहले वो लोग इस बात को अच्छी तरह से सुन लें कि लखनऊ में कोई कार्यक्रम, लखनऊ में कोई भी कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा। लखनऊ में कोई कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा। अगले महीने में कोई कार्यक्रम लखनऊ में नहीं होगा। मैं 13 फरवरी और 22 फरवरी के बीच में जा रहा हूं आपके सौराष्ट्र में भावनगर के पास, जहां पर सोमनाथ मंदिर है। वहां घूमजोता खेतिहर खासकर लोगों ने वहां आह्वान किया है और बड़ी संख्या में, जहां सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में, उसी के पास में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन तारीख उसकी 13 और 22 फरवरी के बीच में होगा। उसकी घोषणा मैं कल हो सकता है करूंगा, लेकिन आपके लिए तो उसमें कुछ नहीं, बड़ी दूर है और आप तो वहां जा भी सकते हो, ये वही के लोगों के लिए है। मैं लौट करके वापस आऊंगा तो मथुरा में होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा और 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घूमजोता खेतिहर खासकर संगठन का वैचारिक ये सम्मेलन होगा। एक ही तारीखों में, चाहे 7 जिले हो चाहे 55 जिले हो, एक ही तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में घूमजोता खेतिहर खासकर संगठन का सम्मेलन होगा। और 22 फरवरी को, जो आगे महीना आ रहा है आज के बाद में, 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों में, जितने भी उत्तर प्रदेश में तहसीलें हैं, उन सभी तहसीलों में एक ही तारीख को घूमजोता खेतिहर खासकर संगठन का सम्मेलन वैचारिक क्रांति का होगा। इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। उसके बाद जब मार्च का महीना लग जाएगा तो मैं फौरन अभी उड़ीसा में जा रहा हूं, जहां घूमजोतुओं का बड़ा विशाल कार्यक्रम, यानी उड़ीसा में 7 जिलों में बड़े जोर से चल रहा। वहां लोगों ने आह्वान किया कि आप वहां पर जल्दी से आ जाइए और ध्यान से बात को सुने अच्छी तरह से। ये आज अंतिम दिन है। 29 और 30 और 31 जनवरी को आपके हस्तापुर में ये तीनों दिन कार्यक्रम आपके समक्ष में। मैं इतने समय में बहुत कुछ तो आपको नहीं बता सकता और इतना आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर ये बात सभी जितने घूमजोता खेतिहर खासकर आए हुए हैं, जो खेती का काम करते हैं, वो कान खोल के सुन ले। और जंगलवासियों, ये हमारे घूमजोतक बहुत परेशान तकलीफ में है। 40 सालों पर इन पर कर्जा लगा हुआ है सरकारी। ये 40 सालों का सरकारी सबसे बड़ा कर्जा ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर भी उसके साथ जोड़ लिया गया। जितने भी ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए बीते जितने भी कर्जे सरकारी, वो मैं ब्याज से घूमजोता खेतिहर काश्तकारों का सरकारी 40 सालों का जो कर्जा मैं ब्याज के कौन माफ करेगा? पहले तो आप इनको देखिए, आपको तो हम छोड़ भी दें, लेकिन माताएं जो सामने बैठी हैं उनको नहीं छोड़ सकते। ये आपके सामने है और मेरे सामने है। ये भी मेरे सामने, आप भी मेरे सामने, और पीछे बैठे हुए वो लोग भी मेरे सामने। मैं चारों तरफ आपके मध्यस्थ का, मुझे अपना मध्यस्थ समझे। मैं इनको आदेश दूंगा कि ये काम कर दो, इनका काम क्या होगा वो काम कर देंगे। बस मेरा काम इतना रहेगा, मैं सिर्फ पूछूंगा कि जो मैंने इन माताओं के सामने प्रतिज्ञा की, वो 40 सालों का सरकारी कर्जा माफ हुआ कि नहीं, और 1 करोड़ आदमी मैदान में इकट्ठे होंगे। 1 करोड़ के बीच में बाबा जी पूछेंगे, जब वो सब के सब ये कह देंगे हाथ उठाकर
कागज तो अपना साथ ले ही जाएंगे, जो पक्का कागज इनको मिलेगा जिस पर सरकारी मोहर होगी मजिस्ट्रेट का और बैंक का मैनेजर, वो सब उस पर लिखा होगा पूरा का पूरा कि 40 सालों का सरकारी कर्जा इस तारीख तक 100% ब्याज पे माफ कर दिया गया। उस पर लिखा होगा अब किसी तरह कोई कर्जा नहीं। जब ये खासकार कह देंगे तो बाबा जी सच्ची बात मानेंगे, इसको कह देंगे। ये हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जिनको कह दिया भ्रष्ट है, जिस व्यक्ति ने कर्मचारी अधिकारियों को कह दिया कि ये भ्रष्ट है, उसको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। ऐसे लोगों को उसने कह दिया कि भ्रष्ट है, और भ्रष्ट कौन है? ये ऐसे ही लगे। हमारे देश का कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। ये जो दिल्ली में बैठ के शासन करते हैं संपूर्ण रूप से यही भ्रष्ट है, और इनकी दवा काम करेगा। ये सामने बैठे हैं, ये दवा कर देंगे। इनको रास्ता अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन अब इनके सामने रास्ता आ गया। घबराने की जरूरत नहीं, बाबा जी की अपील है। ये अपना झंडा पकड़ लो, किसी की रैली में बाबा जी की अपील पर कोई भूल तक के यानी रैली में नहीं जाएगा, ना उनके सत्याग्रह में, न वो कमिश्नर का गिराव करेगा, न एसपी का करेगा, न डीएम का करेगा। किसी भी दफ्तर में गिराव करने की जरूरत नहीं, और न वो बिजली के बारे में कुछ कहे, न वो गन्ने के बारे में कुछ कहे। और फोन जो तक कामकाज को ये चाहिए कि ये झंडा अपना पकड़ ले। सबसे पहला काम ये झंडा अपना पकड़ ले। अगर एक के सादे से सब काम न पूरे हो जाए तो जो बाबा जी को आप सजा देना, सजा दे देना। हम सजा तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए तैयार है, लेकिन झंडा आपको ये जान है देश के लोग कि उन्होंने अपना निजी झंडा पकड़ लिया, और किसी झंडे के नीचे बहकावे में लोग लालच से नहीं आएंगे। और कभी कोई लोग लालच मत, बहुत तुम लोग लालच में आए, बड़े बड़े तुमने झंडों के लिए नारे लगाए कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे निकल गए वहां नारे लगाए, उस झंडे के नीचे उससे निकल गए वहां से झंडे, सबके झंडों से निकलकर अब मरीज बनने की जरूरत नहीं, अपना झंडा ले। अगर तुम्हारा मर्ज न चला जाए तो देखे ना, ये झंडा ले। जंगलवासियों खड़े हो जाओ, पीछे घूम जाओ, उनको भी देखो। हमारे जहां बीच में बैठे दोनों तरफ, वो साथ वाले बैठे इधर घूमजो तक, ये किधर खासकार संगठन के, और फिर इधर घूम जाओ। सामने ये हमारे आए हुए हैं, ये कुछ सुनने के लिए बाबा जी के मस्तक में ऐसी नवीन नवीन योजनाएं जो आपको शब्द में भी मालूम नहीं होगी, इस खोपड़ी में है। लेकिन हम वो बता क्यों दे, क्यों कि मुझे तो कोई नौ लालच है नहीं। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहें कि भूमि जोता के दिया खासकारों का सरकारी कर्जा 40 सालों का मैं ब्याज के माफ कर दिया जाएगा, अगर वो लोग आपको ये कहे कि बैंक सभी हिंदुस्तान से बंद हो जाएंगे, तो उनसे ये कह देना हिंदुस्तान का कोई बैंक बंद नहीं होगा, और रुपया रखने के लिए उन बैंकों में जगह नहीं रहेगी। उस रुपये को रखने के लिए नई बैंकें और खोलनी पड़ेगी। उनके लिए जवाब है, उनको कह देना बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा जी समझते नहीं तो आपकी। और ये बाबा कौन होगा? जितना विदेशों से कर्जा आया इस भारत के विकास के लिए, इस जनता की सेवा के लिए, वो तो 75% खर्च कर गए। बाबा जी जब तुम झंडा पकड़ लोगे अपना किसी की रैली में और सत्याग्रह में नहीं जाओगे, और दिल्ली की सत्ता जब आपको दे दी जाएगी तो बाहर के विदेशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया जाएगा। बोलिए आपने कितना कर्जा दिया, सबसे पहले इस कर्जे को माफ कीजिए। मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि जो विदेशों से कर्जा मिला वो पहले कर्जा आपसे माफ करवा दूंगा। आ जाओ, जब भारत का विकास हो जाएगा तो जिसके जिन्होंने कर्जा दिया उन राष्ट्रपतियों को बुलाऊंगा और ये कहूंगा कि भारत हमारा सिरमौर गौरव बनता है। ये अपना कर्जा मैं ब्याज के